तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए टॉपिक पे आज पढ़ेंगे। कार्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कार्य और ऊर्जा दोनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि दोनों का मात्रक जूल होता है, यानी कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को भी कार्य में बदला जा सकता है। किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। लेकिन कार्य क्या होता है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। कार्य का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापित कर दिया जाए, यानी कि जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में अगर वस्तु विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा, जूल टर्म को याद रखिएगा। जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। अभी इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है, यानी जितना बल लगाया गया और जितने मीटर का विस्थापन हुआ है, यानी जितने न्यूटन बल लगाया गया और जितने मीटर का विस्थापन हुआ है, दोनों का गुणनफल जो होता है वह कार्य कहलाता है। सरल भाषा में कहें F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज द प्रोड्यूस ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन जो हुआ है उस विस्थापन का अप्लाइड फोर्स के साथ जो गुणनफल होगा वही कार्य के बराबर होगा। अगर ये सरल स्थिति है कि कोई वस्तु है, आपने इस पे बल लगाया, बल की ही दिशा में विस्थापन हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि आप बल लगा रहे हैं, बल का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, बल का डायरेक्शन इस तरह है और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, तो बल की दिशा में और विस्थापन की दिशा के बीच का जो एंगल है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको निकाला गया और कहा गया कि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच में अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ये देखिए बल की दिशा इधर है और विस्थापन इधर हो रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तब हम जो फार्मूला यूज करते हैं वह होता है F इंटू डी इंटू कास थीटा। कास थीटा की जो वैल्यू होती है, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि अगर यह थीटा बल लगाए गए बल और बल की दिशा के बीच का एंगल अगर जीरो हो तो कास जीरो की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। कास 0 डिग्री अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है और कास 90 डिग्री अगर हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर लगाए गए बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है उसके बीच का एंगल कितना है, अगर वह 0 डिग्री होगा, यानी बल की भी दिशा यही हो, जैसे हमने इसको, यह कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे बल लगाया इस दिशा में, बल की भी दिशा यही हो गई और इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 एंगल हो गया, तब जो होता है सीधे सीधे बस इतना ही रह जाएगा, कास जीरो का मतलब हो जाता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू डी ही रह जाएगा। लेकिन अगर हमें कुछ थीटा एंगल बीच में मिल जा रहा है तो उस थीटा एंगल की वैल्यू भी रखी जाएगी। कास 0 और कास 90 पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कास 90 का मतलब 0 होता है, तो यहां पे अगर हम कास 90 की जगह 0 रख देंगे तो यह टोटल वर्क जो होगा वह 0 जूल हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह एक कुली है, वह अपने सर पे एक बॉक्स लेकर जा रहा है, बल अपने सर पे बॉक्स लेकर उसने डी दूरी तय किया है, ठीक है। जब वो अपने सर पे बॉक्स रखेगा तो हाथ से बल लगाएगा बॉक्स के ऊपर, यानी बॉक्स के ऊपर जो बल लगेगा वह उसके सर से एकदम वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, यानी विस्थापन यहाँ पे हुआ बॉक्स का, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो है बॉक्स लेके यहाँ पे आ गया है, बॉक्स और इसके बीच में जो है देखिए ये बॉक्स को अपने सर पे ऐसे लेकर आया, यह विस्थापन डी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया। लेकिन जो बल लगा रहा है, बल ऊपर की तरफ लग रहा है, टोटल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री जब बन जाएगा, मजदूर था या कुली था, ऐसे हाथ रख के उसने ऊपर की तरफ बल लगाया और बॉक्स को लेके डी दूरी तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस को कवर किया, तो डी भी ठीक है, बल भी ऊपर की तरफ लगाया वो भी ठीक है। लेकिन कास थीटा कितना है, विस्थापन इधर हो रहा है, बल एकदम ऊपर लग रहा है, कास थीटा ये 90 डिग्री हो गया। तो कास थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है
cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो पूरा का पूरा सब कुछ cos 90 का मतलब 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा। cos 90 का मतलब cos 90 डिग्री का मतलब 0। तो अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि कोई कुली अगर अपने सर पे बक्सा लेकर जा रहा है, कोई बैग लेकर जा रहा है और कुछ भी दूरी वो तय करे तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है फिजिक्स के अनुसार वह 0 हो जाता है। तो टोटल यही है आपका। बस आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ठीक है, दोनों का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ठीक है, इसका यह मतलब है कि W बराबर के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो हम यहीं से उठा लेते हैं W बराबर PE पोटेंशियल एनर्जी, और इसका दोनों का यूनिट बराबर होना चाहिए। तो W बराबर हो जाएगा हमारा F इंटू डी। ठीक है, F मतलब होता है M इंटू A इंटू डी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा kg, यह हो जाता है त्वरण। F का मतलब क्या होता है? बल बराबर होता है M इंटू A, यही होता है ना, मास इंटू त्वरण एक्सेलरेशन। इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये डी क्या है? डी भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट यह आ गया, वर्क की यूनिट ये आ गई। और दूसरा हम निकाल लेते हैं यहीं पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, आसानी से मिल जाएगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? mgh। अब देखिए m का यूनिट क्या होता है? kg हो जाएगा। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसका भी मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाइट किस में मेजर की जाती है? यह भी मीटर में मेजर की जाती है। तो देखिए यह भी आ गया kg मीटर स्क्वायर अपान s स्क्वायर, और ये भी क्या है? ये भी है kg मीटर स्क्वायर अपान एस स्क्वायर। दोनों बराबर हैं। पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेशन वही आ गया और यहाँ पे वर्क का भी कैलकुलेशन यहीं पर आ गया। इसी वजह से एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जूल रखा जाता है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।